दोस्तों ये एक बोट कंपनी का म्यूजिक सिस्टम का रिमोट है और इसमें दिक्कत क्या आ रही है, ये कभी चलता है कभी नहीं चलता और इस समय बिल्कुल डेड है। इसमें कोई बटन वगैरह काम नहीं कर रहा, लेकिन कस्टमर कह रहा है कि कभी काम कर भी जाता है और कभी बिल्कुल नहीं करता और कभी कभी ऐसे ऐसे करके काम कर जाता है। तो चलो दोस्तों इसको खोलेंगे, खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपका नोटिफिकेशन मिलता है। और चलो दोस्तों इसको खोलते हैं। खोलने के लिए आपको पहले तो इसका पीछे से इसके दोनों सेल निकाल लें। तो दोस्तों फिर आप इस तरह का ब्लेड ले लें। वैसे थोड़ा सा कस्टमर ने, हो सकता है उसके बच्चे वगैरह ने तो कोई यहाँ से तोड़ भी रखा है और ये यहाँ से भी हल्का सा क्रैक कर रखा, हो सकता है गेरा हो और थोड़ा सा यहाँ से भी क्रैक कर रखा है ये थोड़ा सा। तो चलो दोस्तों इसको भी एलपी से चिपका देंगे और इसको खोल देते हैं। ये वैसे तो आराम से खुल गया क्योंकि इसके लॉक वगैरह टूटे हुए हैं। देखो ये टूटा हुआ, ये एलपी डाल के हम इसको चिपका देंगे। और दोस्तों ये कह रहा है कि कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो ऐसे में क्या दिक्कत आती है, कई बार ये जो स्प्रिंग है ये भी लूज हो जाती है और ये जो सेंसर है ये हल्का सा यहाँ से कहीं से ड्राई वगैरह हो जाता है या फिर इसकी आईसी ड्रायर हो सकती है। तो इनमें और तो बाकी कुछ आता नहीं है, या तो आईसी की कोई सी पिन ड्रायर हो सकती है या फिर ये सेंसर। और ये जैसे आपको हिलते हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है हल्का सा प्रिंट वगैरह कहीं से हो। और दोस्तों एक इसकी स्प्रिंग भी आप चेक कर लें कि स्प्रिंग में कभी जंग तो नहीं लगा। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा देखो जंग लगा हुआ है इस वाली स्प्रिंग में। जब जंग लगा हुआ तो हो सकता है करंट पास करने में कभी जाता हो कभी नहीं जाता हो। और इसी तरह ये वाली स्प्रिंग भी निकाल के देखें, क्योंकि ये देखो ये जंग लग रहा है यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो ये सारी चीज़ चेक करनी पड़ती है। इसके लिए आप किसी रेती से इस तरह साफ कर लें ये ऊपर का जो जंग है इसका, ये इस तरह इसका ये वाला जंग इसको साफ कर लें। तो दोस्तों ये हमने स्प्रिंग साफ़ कर ली है इसकी। अब ये तो हम लगा देते हैं स्प्रिंग इसकी। और दोस्तों ऐसी इसी स्प्रिंग में जंग लग रहा है, इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। आपके पास रेती ना हो तो ब्लेड से भी खुरच सकते हैं, या आपके पास रेगमाल हो तो रेगमाल से भी कर सकते हैं, क्योंकि रेती हर एक के पास नहीं होती। तो रेगमाल ना भी हो तो आप 5 रुपये का या 2 रुपये का हार्डवेयर की दुकान से छोटा सा ले लें, उसी से रगड़ लें। वैसे 10 रुपये का इतना पीस आ जाता है, आप 2 रुपये का भी 5 रुपये का भी ले सकते हैं। जो यहाँ पे सेल टच होता है ना, यहाँ पे जो भी पत्ती पे जंग होता है, तो अगर यहाँ पे जंग होगा तो सेल करंट कभी बाई चांस ले भी लेगा कभी नहीं लेगा। तो दोस्तों ये तो हमने इसको लगा लिया। और अब ये जो सेंसर है इसको भी थोड़ा ड्राई कर लेते हैं, कई बार इसमें भी हो जाता है, इसकी भी लूजिंग दूर कर लेते हैं। और जब आप इसको लगाएं तो बीच की पिन देख लें, कहीं ऐसा है कई बार सोल्डिंग में शॉर्ट भी हो जाती है, तो ये भी आप देख लें। और एक बार इसकी स्प्रिंग और चेक कर लें। स्प्रिंग वैसे टाइट है लेकिन हल्की हल्की सोल्डिंग कर लेते हैं, कई बार पता नहीं होता, बहुत मामूली सी ड्राई हो जाता है।
ऐसे ही हम दूसरी पिन को कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने कर लिया। अब एक बार इसको हम चला के देख लेते हैं कि हमने जो किया है उससे चल रहा है या कुछ और दिक्कत है। कभी आईसी ड्राई ना हो, आईसी ड्राई होगी तो फिर हम इसको डिसोल्डिंग करेंगे, इसको भी, आईसी को भी। पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बटन तो काम करने लगे। इसका मतलब इन्हीं में दिक्कत थी। थोड़ा आईसी पे बुरुस मार लेते हैं, कोई हल्का सा मॉइस्चर वगैरह हो तो ये भी ठीक हो जाए। तो दोस्तों ये देखिए हमारा बटन काम करने लगे सारे के सारे। अब जो इसकी पीसीबी टूट रही है, तो इसको हम थोड़ा सा एलपी डाल के इसको भी चिपका लेते हैं। ये थोड़ी सी हल्की सी टूट रही, तो इस पे एलपी डाल के इसको भी कर लेते हैं। तो ये एलपी से हम इसको बॉडी इसकी चिपका ली, क्योंकि ये ना टूट गई। अगर नहीं चिपकाएंगे तो ये और टूट जाएगी। क्योंकि घरों में बच्चे होते हैं, वो फेंकते रहते हैं, तो उनकी वजह से वो तोड़ देते हैं बच्चे वगैरह। और ऐसे ही दोस्तों ये थोड़ा सा फ्रंट भी टूट रहा है, तो फ्रंट की पहले रबड़ निकाल लें इसकी। ये रबड़ भी साफ़ कर लेंगे, रबड़ भी बड़ी मट्टी वगैरह हो रही है, क्योंकि जब मट्टी होती है तो ये बटन फंसने लग जाते हैं। तो इसको भी हम साफ़ करेंगे। और थोड़ी सी एलपी हम इसमें डाल देते हैं, इसके यहाँ पे टूटा हुआ है। इसको एक सेकंड दबा के रखेंगे। तो दोस्तों इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं। और इसमें दोस्तों ये जो इसकी पैड है, इसको हम मट्टी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये साफ़ नहीं करेंगे तो ये बटन फंसने लग जाते हैं। तो इसको भी हम साफ़ कर देते हैं। वैसे आप घर पे हैं तो इसे साफ़ पानी से धो भी सकते हैं, और धोने के बाद आप इसे कपड़े से पोंछ के फिर इसको लगा सकते हैं। अगर घर पे हैं तो आप साफ़ पानी से धो सकते हैं इसको, लेकिन ठंडे पानी से धोएं, गर्म से ना धोएं। गर्म से धोएंगे तो ख़राब हो जाएगी। ठंडे पानी से वॉश बेसिन पे आप धो सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये हमने इसकी मट्टी साफ़ कर ली। ये हमने इसको साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद अब इसको लगा लेते हैं। अगर इसमें भी धूल मट्टी वगैरह हो तो ये ब्रश से आप ये भी साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसको बंद कर लेते हैं। एलपी हमारी सूख गई है। जब सूख जाए तभी आप इसको फिट करें, नहीं तो इसकी रबड़ चिपक जाएगी आपकी। अगर एलपी डली होगी ना तो रबड़ चिपक जाएगी, फिर काम करने में थोड़ी दिक्कत करेगी। अब क्या है इसका, ये हम इसमें फिटिंग कर लेते हैं। ये स्प्रिंग जरूर चेक कर लें, बिल्कुल दोनों सही आनी चाहिए। और ये हमारी फिटिंग होगी। अब हम इसको बंद कर देते हैं।
तो दोस्तों ये भी थोड़ी सी प्लास्टिक टूट रही है, इसको भी हम हल्की सी चिपकानी पड़ेगी ये किनारे की एल्फ डाल के। अब इसके हम दोनों सेल लगा लेते हैं और इसका ढक्कन लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम सारे बटन आप चेक करेंगे, अगर किसी बटन में दिक्कत है तो आपको ये नीचे से पैड आपकी साफ़ करनी पड़ेगी, जो पन्नी उतार के उसको साफ़ करना पड़ेगा। पैड वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली उसी में दिक्कत थी। ये देखिए दोस्तों, हमारे सारे बटन वन टच काम कर रहे हैं। तो आपके पास अगर बोट कंपनी का म्यूजिक सिस्टम का ऐसा रिमोट है और उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे ठीक कर सकते हैं, और इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं आया तो हमने इसको कर दिया, या आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं। और मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैमकेस रिपेयरिंग यानी कैमकेस फाइन सोल्यूशन, आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिस मिलते रहे। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।